हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जैसे कि मुझे पेंटिंग का शौक है, उसे संगीत का शौक है, हमें डांस करने का शौक था, उसे कुकिंग करने का शौक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो गाइस, लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो इन सभी सेंटेंसेस में एक कॉमन वर्ड है शौक। और इंग्लिश में शौक होना या किसी चीज में इंटरेस्ट होना के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉन्ड ऑफ का। अब चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, फॉन्ड ऑफ हर जगह पर सेम ही यूज होता है। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। इज, एम, आर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो, वॉज, वर अगर सेंटेंस पास्ट में है तो, और विल बी अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि फॉन्ड ऑफ का यूज कब और कैसे करना है। तो फॉन्ड ऑफ का सिंपल मीनिंग होता है जब हमें किसी चीज से लगाव या रुचि यानी कि इंटरेस्ट होती है। सिंपल वर्ड्स में जब आपको किसी चीज का शौक हो तब आप फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेंटेंस की टाइप के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद दो चीजें आ सकती है, या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब समझिए फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन कब लगानी है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब लगानी है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है मुझे फुटबॉल का शौक है, और दूसरा सेंटेंस है मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है। अब देखिए, जो पहला वाला सेंटेंस है ना, तो इसमें हम फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का यूज करेंगे। इसका सबसे पहला रीजन है कि सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, मतलब किसी काम का जिक्र नहीं हो रहा है। अगर किसी काम का जिक्र होता सेंटेंस में तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते, लेकिन सेंटेंस में सिंपली ये बोला जा रहा है कि मुझे फुटबॉल का शौक है। और फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक नाउन है। गाइस, अगर आपको पता नहीं है कि नाउन क्या होता है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। जिसको भी आप उसके नाम से बुला सकते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। बहुत सारे गेम्स होते हैं ना, और सभी गेम्स के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। ये सब जो नाम है वो क्या है? वो नाउन है, क्योंकि हम इन्हें इनके नाम से जानते हैं। जैसे कि फुटबॉल के साथ जो हम गेम खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फुटबॉल। तो इस सेंटेंस में हम फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का यूज करेंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस। तो दूसरे सेंटेंस में मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है। तो देखिए, इस सेंटेंस में दो चीजें आई हैं। पहला तो है नाउन और दूसरा है वर्ब यानी कि क्रिया। अब ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस में एक साथ दोनों चीजें आ जाती हैं, नाउन भी आ जाती है और वर्ब भी आ जाती है, तब हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं वर्ब को। तो इस सेंटेंस में भी आपको पता है कि फुटबॉल नाउन है और वर्ब क्या है? तो वर्ब है खेलना यानी कि प्ले। अब यहाँ पर आपके लिए टिप है, अगर आपको समझ नहीं आता है ना कि कोई वर्ड वर्ब है या नहीं, तो आप बस ये चेक कर लीजिए कि उस वर्ड के 3 फॉर्म्स बनते हैं या नहीं। जैसे कि प्ले जो वर्ड है तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं ना, प्ले, प्लेड, प्लेड। और अगर किसी भी वर्ड के 3 फॉर्म्स बनते हैं ना तो वो वर्ब होता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। नाउन को भी आपको इसी तरीके से याद रखना है कि किसी भी चीज का नाम, उसे हम कहते हैं नाउन। और वर्ब क्या होती है? वर्ब यानी कि क्रिया, ऐसे वर्ड जिनके 3 फॉर्म्स बनते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, नाउन एंड वर्ब तो आपको समझ आ गया। अब एक चीज जो आपको समझनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन का यूज करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज नाउन का यूज कर सकते हैं फॉन्ड ऑफ के बाद। लेकिन अगर आप फॉन्ड ऑफ के बाद किसी वर्ब का यूज कर रहे हैं तो आपको उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। जैसे कि सेकेंड वाले सेंटेंस में हम फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट के हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का होता है तब हम इज, एम, आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हम यूज करते हैं एम का। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा
आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हमने एम का यूज किया है क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है। याद रखिए इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, इनके बाद यूज होता है फॉन्ड ऑफ। तो हमने यहाँ पर लिखा है फॉन्ड ऑफ और फॉन्ड ऑफ के बाद लिखेंगे प्लेइंग। तो प्लेइंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसके बाद सेंटेंस में जो भी नाउन बचता है उसको आप लिख देंगे। तो इस सेंटेंस में नाउन है फुटबॉल, तो हमने यहाँ पर प्लेइंग के बाद लिखा फुटबॉल। अब अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बनाते कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले फुटबॉल, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होता क्योंकि फॉन्ड ऑफ के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप फॉन्ड ऑफ के बाद कोई वर्ब लगा रहे हैं तो हमेशा उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं पहला सेंटेंस। तो आई एम श्योर आपने पहला सेंटेंस अभी तक बना लिया होगा क्योंकि पहला सेंटेंस बहुत सिंपल है। मुझे फुटबॉल का शौक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल। सो गाइस, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो इसलिए हमने फॉन्ड ऑफ के बाद डायरेक्ट नाउन यानी कि फुटबॉल लिखा। तो सेंटेंस बन गया आई एम फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, मतलब मुझे फुटबॉल का शौक है। और दूसरा सेंटेंस है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मुझे फुटबॉल खेलने का शौक है। आई होप आपको दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे कि देखिए, उसे गाने सुनने का शौक है, तो उसे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना। चलिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट लड़का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही। अब ही के साथ हम प्रेजेंट में इज, एम, आर में से क्या यूज करेंगे? तो देखिए एम का यूज तो हम करेंगे नहीं क्योंकि एम का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और अब बच गए इज और आर। तो देखिए इसका यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम के साथ। तो ही यहाँ पर एक लड़का है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इज का। अब इसके बाद लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, और अब फॉन्ड ऑफ के बाद क्या लिखेंगे? तो देखिए इस सेंटेंस में अगेन दो चीजें आई हैं, पहला तो है गाना और दूसरा है सुनना। तो इसमें गाना जो है वो नाउन है और सुनना क्या है? सुनना यानी कि लिसन, ये एक वर्ब है, क्रिया है। और मैंने आपको बताया था ना कि जब भी सेंटेंस में नाउन भी हो और वर्ब भी हो तो हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं वर्ब को। तो यहाँ पर हम फॉन्ड ऑफ के बाद लिखेंगे वर्ब, और आपको पता है ना कि जब भी हम फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिसनिंग टू सॉन्ग्स, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा He is fond of listening to songs. उसे संगीत सुनने का शौक है। He is fond of listening to songs. Next one is हमें घूमने का शौक था। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, हमें घूमने का शौक था। और आपको पता है कि पास्ट में हम was या were में से किसी का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में was का यूज होगा या were का, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट वी है मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो हम किसका यूज करेंगे? वर का, और सेंटेंस बन जाएगा वी वर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। अब यहीं पर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता, मतलब अगर एक व्यक्ति की बात होती, तो हम पास्ट के लिए वॉज का यूज करते। जैसे कि उसे खाना बनाने का शौक था, तो उसे मतलब हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे और सेंटेंस बनेगा शी वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। उससे खाना बनाने का शौक था, शी वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। सो गाइज, अभी तक तो हमने फॉन्ड ऑफ का यूज प्रेजेंट में और पास्ट में देखा। अब चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में हम फॉन्ड ऑफ का यूज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसे पेंटिंग का शौक होगा, तो ये सेंटेंस फ्यूचर का है, और आपको पता है कि फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल बी हेल्पिंग वर्ब का, और विल बी का यूज होता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा शी विल बी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। ऐसे ही अगर आपको बोलना है उन्हें नावल पढ़ने का शौक होगा, तो सेंटेंस होगा They will be fond of reading novels. तो यहाँ पर reading क्या है? reading यहाँ पर है verb और नावल है noun. So guys, I hope आपको समझ आ गया होगा कि fond of का यूज आप sentences में किस तरह से कर सकते हैं। Guys, fond of का यूज करके आप ऐसे ही बहुत सारे sentences बना सकते हैं, जैसे कि मुझे टीवी देखने का शौक है, I am fond of watching TV. मुझे संगीत का शौक है, I am fond of music.
मैं चाय का शौकीन हूँ या मुझे चाय का शौक है, तो बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टी। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉन्ड ऑफ का यूज करके बना सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी फॉन्ड ऑफ का यूज करते समय, वो मैंने आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देती हूँ। आपको इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।